नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल इन खबर। सियासी सुई धागा ये हमारा एक नया शो है। 2019 में आप जान रहे चुनाव होने वाले हैं, 4-5 महीने रह गए और इस पर एक बहुत समीकरण बदलते रहेंगे। हमारे साथ है इंडिया न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर विद्याशंकर तिवारी जी। सर, कल एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया विपक्षी एकता को लेकर, खासकर मायावती जी जो आपको बसपा सुप्रीमो में वो सामने आई, मीडिया खास मुखातिब हुई। पहले छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया था। वो जो अजीत जोगी 2016 में उन्होंने हटकर कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाई, उसके साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही हैं और कल आकर मीडिया से मुखातिब होकर कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो 2019 चुनाव में जो करंट सरकार है, मोदी सरकार है, उसे वहाँ सत्ता से हटाने के लिए सीरियस नहीं है। और आज भी कह रही हैं कि वो घमंडी पार्टी है और आज भी मान रही हैं कि वो अकेले सरकार बना सकती है। उसे बड़े बड़े आरोप लगाए। सर, आप इस जो बयान को जो उन्होंने कहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज से नहीं, जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उनका राजनीति करने का अपना अलग तरीका है। वो अपनी शर्तों पे राजनीति करती हैं। जिस समय छत्तीसगढ़ में उन्होंने अजीत जोगी से हाथ मिलाया, उसी समय उन्होंने इशारा कर दिया था और बार बार वो इस शब्द को रिपीट कर रही थी कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी। तो उनका इशारा इसी तरफ था। मध्य प्रदेश में वो 50 सीटें चाह रही थी, जिसको देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। ऐसे ही राजस्थान में भी जितना कांग्रेस कह रही थी आधा दर्जन सीटें, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। दरअसल थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम प्रकारांतर में पीछे की तरफ चलते हैं। जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था और जो बेंगलुरु में सियासी जमघट लगा था, वहाँ पे जो प्रयोग हुआ उससे मायावती को काफ़ी जो है ऑक्सीजन मिला है, एनर्जी मिली है। उनका मानना ये है कि अब छोटी पार्टी को भी जो है मुख्यमंत्री बनने के चांसेस मिल सकते हैं, जो इस समय भारतीय सियासत का दौर है। उस दौर में लिहाजा वो ये चाहती है कि बेशक मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम कमज़ोर हो, लेकिन हमें सीटें ज़्यादा मिले। जैसे क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, नीतीश कुमार जी की बात करें, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा भाई बिहार बना रखा है, कांग्रेस ने जो बेंगलुरु में कर रखा है, वैसा ही वो कुछ चाह रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से अब वो अपना फैलाव चाह रहे हैं। जैसे बीएसपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेंगलुरु से उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रयोग हुआ है। तो अब वो ये चाहती है कि जहाँ पे बीएसपी कमज़ोर भी है, वहाँ पे कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आए और छोटे भाई को उसका हक दे। तब जा कर के जहाँ पे आपका वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, हम वहाँ पे आपको एडजस्ट करेंगे, हम भी आपको थोड़ी अधिक सीटें देंगे। नहीं, तो समीकरण एक तरीके से बटा हुआ माना जा रहा था सपा बसपा में कि सपा और बसपा का वोट सेट तो हो चुका है, कांग्रेस भी बड़े भाई के रोल में आ चुकी है, आरएलडी भी, समीकरण बदला हुआ था। जो वो कह रहे हैं, जो मूल बात समझ में आ रही है, क्या विपक्ष की जो एकता की बात हो रही थी, क्या कोई आपको लग रहा है बैकहैंड का भी कोई गेम है? देखिए, इसमें सियासत बड़ी अजीब होती है, ये संभावनाओं का खेल है। अब इसमें पर्दे के पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में टूट हुई है, जो शिवपाल यादव अलग हुए हैं और उन्होंने अपना अलग सेकुलर मोर्चा बनाया है, उसको भी जोड़ करके देखा जा रहा है 2019 के चुनाव से। आखिरकार शिवपाल ने यही समय क्यों चुना, इसकी तरफ साफ साफ अखिलेश इशारा कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से मायावती को स्टैंड को लेकर के भी ये चर्चा हो रही है कि उन्होंने पहले छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी से हाथ मिलाया, अब वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अकेले जाने का डिसीजन ले चुकी हैं। और कांग्रेस भी उधर कह रही है, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम अखिलेश से हाथ मिला सकते हैं, उनसे बातचीत चल रही है। बसपा यदि अलग होती है तो उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि अंदर खाने जरूर गंभीर बातें हुई, चाहे सीटों के समझौते को लेकर के, बंटवारे को लेकर के हुआ, जिस पे बात वार्ता इनकी टूटी। तो अब लगातार हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि पहले तो कांग्रेस बैकफुट पर नज़र आ रही थी। जो रणदीप सुरजेवाला कल सामने आए तो उन्हें कह रहा था कि हम कांग्रेस सोनिया से बात हो रही है, हम मनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह कह रहे थे उन पर कहीं से प्रेशर है। तो और आज जो बहुत बड़ा कमलनाथ का कमेंट आया है कि हो सकता है मायावती के बिना भी विपक्षी एकता चला सकते हैं। तो हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे कैसे ये समीकरण बदलता है। क्या ये सिर्फ मायावती का दांव पेच है कि हो सकता है 2019 चुनाव में वो ज़्यादा सीटें चाह रही हो देश भर में, या फिर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवाना खुद को चाह रही? क्योंकि ये भी बात कहीं ना कहीं दबे कुचले से आ रही थी साल भर से कि मैं पीएम कैंडिडेट की बात पे चल रही थी कि मायावती को पीएम कैंडिडेट भारत का बनाया जाए। तो हम इस पर नज़र लगातार बनाए रखेंगे। अगर आप इस तरह की पॉलिटिकल जानकारी वाली बातें जानना चाहते हैं, ऐसे विचार विमर्श देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।